नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला वीडियो था, पिछली क्लास थी, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे वायुदाब की पेटियां और पाउंड संचरण। उसके अंदर हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर वायुदाब पढ़ लिया था और वायुदाब का किस प्रकार अपने वायुमंडल में किस प्रकार उसका संचालन होता है, किस प्रकार बढ़ता है घटता है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था और समझ लिया था। फ्रेंड्स, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज आज हम वायुदाब की पेटियों का अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो क्लास होगी उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना ही होगा। अगर हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख के उसको समझ लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये मान के चलो आपके एक या दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो कॉन्सेप्ट बेस आज का टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान देके समझेंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायुदाब की पेटियां। वायुदाब पेटियां, ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब पेटियां। तो वायुदाब पेटियां पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वायुदाब पेटियों के अंदर वायुदाब को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व रह जाते हैं अपने, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व ये रह जाते हैं। थोड़ा सा वायुदाब पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आया हुआ है कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। एग्जामिनर तीन ऑप्शन दे देता है और चौथा उसमें ये आ सकता है कि उपरोक्त सभी है, या एक गलत दे सकता है, तीन सही दे सकता है। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो अपने को तैयार रहना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए। हम देखते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व दोस्तों लगभग 5 होते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम, तापमान होता है, जलवाष्प होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नंबर 4 की बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई होती है। और नंबर 5 की बात करते हैं हम, नंबर 5 होता है पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से 4 ये वायुदाब 5 होते हैं मुख्य रूप से वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व। क्वेश्चन आ जाए अपने कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो नंबर 1 दे तापमान दे दे, जलवाष्प दे दे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल दे दे, और एक और कोई भी दे सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, ये 5 तत्व होते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई भी वायुदाब को प्रभावित करती है, और पृथ्वी की दैनिक गति होती है वो भी वायुदाब को प्रभावित करती है, और गुरुत्वाकर्षण बल और जलवाष्प और तापमान, ये सभी चीजें अपने वायुदाब को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वायुदाब की पेटियां। तो दोस्तों, वायुदाब की पेटियां पढ़ते हैं उससे पहले हमारे को वायुदाब की पेटियों के बारे में जानना जरूरी है कि कहां पर कौन सी पेटी है, अपने ग्लोब पर, अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार ये सर्कुलेशन होता है, किस प्रकार से ये चलता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये अपना ग्लोब है फ्रेंड्स, ये अपना ग्लोब है, ऐसा ही तो है ना, पता है आपको।
ठीक है, ऐसा ही है। और ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ये अपना ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर जो ये ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पार्ट है 0 डिग्री से उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसको हम एन से प्रदर्शित करेंगे, यानी नॉर्थ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये 0 डिग्री रेखा है अपनी पृथ्वी के ऊपर, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे दोनों गोलार्ध हैं। तो दोनों गोलार्धों के अंदर फ्रेंड्स समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, 0 डिग्री रेखा के 5 डिग्री उत्तर में, कहां पर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। हमने साउथ क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है, हम दक्षिणी गोलार्ध जिसे साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, हम इसको समझते हैं, बनाते हैं पहले, इसके बाद में समझते हैं कि ये बीच वाला क्या है वायुदाब की पेटियों के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, अपने को पता है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो वहां क्या होगी, गर्मी होगी, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वहां वायुदाब का वायु गर्म होगी। गर्म होने के बाद में हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद में ऊपर उठ जाएगी। तो ये इस वाले क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाब की पेटी बनेगी। तो वो किस प्रकार बनती है फ्रेंड्स, एक चीज हम पहले एक और समझते हैं दोस्तों। ये वाला है जो आपका वेस्ट हो जाएगा और ये वाला ईस्ट हो जाएगा। अपने को पता है पृथ्वी की ये तो पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। तो अपनी पृथ्वी भी घूर्णन करती है। पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, पृथ्वी घूर्णन करने का मतलब दोस्तों अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमती रहती है अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी किस प्रकार घूमती है दोस्तों, कौन सी दिशा में घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, इस प्रकार घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार हो रहा है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं इस वाले भाग पर, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन होगा, तो घूर्णन से एक बल बनता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक बल उत्पन्न होता है कोरियालिस बल या विक्षेपी बल, कोई भी नाम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन से 2 बल बनते हैं, ध्यान रखने की बात है। अपने को यहाँ पर ये काम आने वाले हैं, तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। अगर पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन हो रहा है, तो घूर्णन होता है तो नॉर्मली हम देखते हैं, तो अगर कोई चीज रखी हुई है और उसके ऊपर वो घूमता है तो वो दूर फेंका जाता है, दूर चली जाती है, ऐसा महसूस होता है, ठीक है। अगर हम पानी की मान लो बाल्टी भरी हुई है, तो उसको हम घुमाएंगे तो पानी दूर जाता हुआ नजर आएगा, दूर जाएगा, उसे ही हम अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। और एक होता है विक्षेपी बल। तो विक्षेपी बल क्या करता है, वायुमंडल को वायु की दिशा को मोड़ देता है, यानी बिखेर देता है, यानी फैला देता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच के अंदर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसलिए तापमान की अधिकता के कारण और फ्रेंड्स घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से यहाँ पर जो हवा होती है, जो पवनें होती हैं, वो गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाती हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाता है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है दोस्तों। नंबर 1 पेटी बन गई दोस्तों। तो ये पेटी कौन सी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, आया समझ में। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में तापमान की अधिकता और घूर्णन से उत्पन्न
अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से यहाँ की पवनें गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हवा पवनें नहीं रहती है। इस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर 1 पेटी बन गई। तो वो हवा कहाँ जा रही है हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ से ऊपर उठ रही है हवा, यहाँ से ऊपर उठ रही है। ठीक है, हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा दो बलों की बात की, हमने शुरू में दो बलों की बात की, कौन सा, अपकेंद्रीय बल और विक्षेपी बल। तो फ्रेंड्स विक्षेपी बल क्या होता है, जो पवनें होती हैं तो पवनें ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठी हुई पवनें क्या होती है दोस्तों, अपनी दिशा से उनको मोड़ देता है। विक्षेपी बल क्या कर देता है, मोड़ देता है, क्योंकि यहाँ से पवनें ऊपर उठ गई और जैसे ही ऊपर उठी तो यहाँ पर विक्षेपी बल लग गया। तो विक्षेपी बल क्या कर रहा है, पवनों को मोड़ रहा है। तो इधर वाली पवनें यहाँ चली गई और इधर वाली पवनें इस तरफ चली गई। तो दोस्तों ये पवनें नीचे उतरते हुए, एक तो ये कारण हो गया नीचे उतरने का, दूसरा कारण ये होगा दोस्तों ऊपर जैसे ही जाएगी तो वहां तापमान कम होगा। तापमान कम क्यों होगा, क्योंकि ऊपर तापमान कम होता जाता है। हमने पीछे पढ़ा है 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम हो रहा है वायुमंडल में, सौरमंडल की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जैसे ही तापमान कम होगा तो वायु ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद में भारी हो जाएगी, भारी होने के बाद में वो नीचे उतरेगी। तो दो कारण हो रहे हैं, यहाँ से जो पवनें ऊपर चली गई वो पवनें ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में भारी हो जाएगी और विक्षेपी बल लग जाएगा जिससे वो बिखेर देगा। तो बिखेरते हुए दोस्तों यहाँ पर ये पवनें वापस उतर जाती है। तो वो डिग्री कौन सी होती है दोस्तों, वो डिग्री होती है दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। ध्यान रखिएगा 35 डिग्री के बीच में, 30 से 35 डिग्री के बीच के अंदर गोलार्ध कौन सा होगा, दोनों। फ्रेंड्स दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं हम, 30 डिग्री और 35 डिग्री की बात कर रहे हैं। गोलार्ध कौन सा होगा, दोनों गोलार्ध होंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो ये पवनें होंगी ये दोनों गोलार्धों के अंदर 30 से 35 डिग्री के बीच के अंदर उतरते हुए उच्च वायुदाब पेटी बना देती है। तो हम समझते हैं दोस्तों, हमने देखा कि ये पवनें ऊपर उठ गई, ऊपर उठते हुए कहां पर वापस नीचे उतर रही है, किस कारण से, कारण दो बताए, एक तो विक्षेपी बल बिखेर रहा है और ऊपर तापमान कम होने के कारण ये क्या हो रहा है, भारी होकर ठंडी होकर नीचे उतर रही है। तो दोनों गोलार्धों में उतरेगी फ्रेंड्स, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ। तो जैसे ही नीचे उतरती है तो वहां उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। तो उस पेटी का नाम क्या होगा फ्रेंड्स, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ध्यान रखिए दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं हम, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार पेटी कितनी बन गई, 2 पेटी बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स हम। दोस्तों हमने देखा कि घूर्णन हो रहा है, तो जैसे ही घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन हो रहा है, तो इस ग्लोब पर अपनी पृथ्वी के ऊपर घूर्णन से 60 से 35 डिग्री के ऊपर दोस्तों होता क्या है, एक बल होता है। कौन सा बल होता है, कोरियालिस बल। तो कोरियालिस बल ग्लोब पर लगभग 60 से 65 डिग्री पे ऊपर उसकी अधिकता होती है, वो अधिक मात्रा में लग जाता है। इस कारण से दोस्तों अब क्या होता है समझते हैं हम। डिग्री होगी दोस्तों, हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं पहले। तो ये तो अपना 60 डिग्री हो गया और ये 65 डिग्री की बात हो गई। और नॉर्थ की बात करें, साउथ की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 60 हो गया और ये 65 डिग्री हो गई, ये साउथ की होगी। तो हम ये अक्षांश पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये साउथ वाली हो गई। और ऊपर की बात करते हैं तो ये
नॉर्थ पोल की हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों ग्लोब के ऊपर घूर्णन से उत्पन्न 60 से 65 डिग्री के ऊपर होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ कोरियालिस बल की अधिकता होती है। तो कोरियालिस बल की अधिकता के कारण 60 से 65 डिग्री पर दोनों गोलार्धों पर कोरियालिस बल की अधिकता के कारण यहाँ की जो पवनें होती हैं, वायु होती है, वो क्या होती है, फैल जाती है। हमने पहले ही समझा कि विक्षेपी बल क्या काम करता है, कोरियालिस बल क्या काम करता है, वायु को बिखेर देता है, दिशा को मोड़ देता है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक कहां पर कोरियालिस बल लगता है, 60 से 65 डिग्री के बीच में कोरियालिस बल की अधिकता के कारण दोनों गोलार्धों के अंदर वायु को वो बिखेर देता है और वायु क्या होती है, दोनों तरफ बिखर जाती है और ऊपर उड़ जाती है। तो दोस्तों ग्लोब के ऊपर दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री पर कोरियालिस बल की अधिकता के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि बल अधिक लग रहा है, कौन सा, विक्षेपी बल। तो दोनों गोलार्धों के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो वायु होती है वो वायु दोनों तरफ चली जाती है। तो आधी तो इस प्रकार आ जाती है और आधी इस प्रकार चली जाती है। बात कर रहे हैं हम दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर आती है तो इस उच्च वायुदाब पेटी में मिल जाती है और इस प्रकार विक्षेपी बल लगने के बाद में इधर जाती है तो वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों गोलार्धों के अंदर 60 से 65 डिग्री के अंदर कौन सा निम्न वायुदाब पेटी बन रही है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। दोनों गोलार्धों में बनेगी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ठीक है, आ गया समझ में, थोड़ा सा समझने की बात है। तो 60 से 65 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में क्या बन गई, निम्न वायुदाब की पेटी बन गई। बल कौन सा, कोरियालिस बल। ठीक है फ्रेंड्स, उससे आगे की बात करते हैं हम। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर 60 से 65 डिग्री के ऊपर कोरियालिस बल अधिक लग गया, इस कारण वायु फैल गई। तो दोस्तों इस तरफ जो नीचे की तरफ जो वायु आती है, इस तरफ जो वायु आएगी, यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा, गोलार्ध होगा, बर्फ जमी होगी। तो यहाँ का तापमान क्या होता है, अत्यंत कम होता है दोस्तों। तो अत्यंत कम तापमान होने के कारण जो वायु होती है, वो पवनें होती हैं, वो भारी हो जाती है, भारी होकर यहाँ पर उतर जाती है और दोनों गोलार्धों में एक उच्च वायुदाब पेटी बना देती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जिसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्यान रखिएगा, वो दोनों गोलार्धों में होंगी। यहां से यहां पर जो वायु उतर रही है वो कितनी है, आपकी 85 डिग्री से लगभग 90 डिग्री तक की बात है। ये भी यहाँ पर भी 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की बात होती है। तो यहाँ पर भी जो वायु होती है वो तापमान की अत्यंत कमी के कारण उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है, जिसे हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप समझ में आया, हमने आज इस चित्र के अंदर, इस डायग्राम के अंदर पेटियों की बात की है। इस डायग्राम के अंदर दोस्तों पेटियां बन रही है, आपके सामने है कि सबसे पहले हमने देखा, एक बार रिवीजन और कर लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ग्लोब के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच के अंदर तापमान की अधिकता के कारण और घूर्णन से प्राप्त उत्पन्न अपकेंद्रीय बल की संयुक्त प्रभाव से यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है। ठीक है,
जैसे ही वायु ऊपर चली जाती है तो विक्षेपी बल काम करता है, विक्षेपी बल काम करता है और वायु ठंडी हो जाती है। वो नीचे उतरते हुए 30 से 35 डिग्री के बीच के अंदर उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। आगे हमने देखा दोस्तों, अपके घूर्णन से प्राप्त कोरियालिस बल की अधिकता के कारण 60 से 65 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में वायु फैल जाती है, ऊपर उठ जाती है और वहां निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है दोस्तों। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों 85 से 90 डिग्री के बीच में तापमान की अत्यंत कमी के कारण वहां से ऊपर उठी हुई वायु पौने वहां उतर जाती है और उच्च वायुदाब पेटी बना देती है दोस्तों। ये चीज हमने पढ़ ली है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जो वायुदाब पेटियां हैं इस ग्लोब के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं कुल वायुदाब पेटियों की। तो वहां पर दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पेटी बनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पर 4 पेटी बनी है। अगर हम कुल पेटियों की बात करते हैं तो दोस्तों 7 पेटी बनी है। ठीक है, भूमध्य रेखीय पेटी 1 बनी है, उपोषण ऊपर भी उत्तरी गोलार्ध में बनी है और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में भी बनी है। ठीक है, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, और ध्रुवीय पेटी उत्तर में भी हो और दक्षिण में भी है। तो कुल की बात करेंगे तो कितनी होंगी दोस्तों, वायुदाब पेटी 4 होगी और कुल की बात करते हैं तो आपकी 7 होगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इस ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 4 प्रकार की वायुदाब पेटी बनती है और कुल की बात करते हैं तो कुल कितनी पेटी बनी है, 7। ये क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों, तो इस पे गौर करना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्लोब के ऊपर वायुदाब पेटी बनती है, तो ऑप्शन दे देगा 4 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा और 3 दे देगा। तो दोस्तों हमारे को ध्यान रखना है वायुदाब पेटी 4 बनती है। पर अगर कुल की बात आ जाए तो दोस्तों कुल 7 पेटी बनेंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज हम समझते हैं, हमारा सूर्य है तो सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता रहता है। ठीक है, तो कब कब चमकता है दोस्तों, भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के ऊपर दोस्तों एक तो 21 मार्च को चमकता है, एक तो 21 मार्च को चमकता है और 23 सितंबर को चमकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं तो यहाँ 21 जून के चमकता है और मकर रेखा की बात करते हैं तो ये 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। कहां पर, मकर रेखा के ऊपर। तो दोस्तों ये पेटियां हैं, ये सूर्य का बताने का अर्थ ये हुआ कि ये पेटियां होती है, वायुदाब पेटियां होती है, ये दशा कब बनती है, उस आदर्श स्थिति में बनती है दोस्तों जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। उस स्थिति में ये पेटियां इस प्रकार बनेगी। अगर सूर्य दोस्तों अगर सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है, उत्तरायण कब होगा, 21 जून को होगा। दक्षिणायन की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को होगा। अगर सूर्य उत्तर और दक्षिण में हो जाता है तो दोस्तों ये पेटियां भी लगभग 5 डिग्री खिसक जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर सूर्य यहाँ पर चमक रहा है तो हम उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है वो कितनी डिग्री के बीच में होगी दोस्तों, वो 35 से 40 डिग्री के बीच में होगी, ना कि 30 से 35। ये आदर्श स्थिति कब बनती है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, उस आदर्श स्थिति में इस प्रकार ये बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर इसको हम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों हमने सबसे पहले देखा ग्लोब पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री
साउथ के बीच तापमान की अधिकता एवं घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से यहाँ की पौने गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठते हुए भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने जो यही तो पढ़ा था ना कि ग्लोब पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच तापमान की अधिकता एवं घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से यहाँ की पौने गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठते हुए यहाँ पर भूमध्य वायुदाब पेटी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा दोस्तों भूमध्य रेखीय पेटी से पौने ऊपर उठते हुए ठंडी होकर एवं भारी होकर एवं घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपी बल के संयुक्त प्रभाव से ग्लोब पर यूं लिखते हैं इसको, प्रभाव से दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच 35 डिग्री के बीच उपोषण उच्च वायुदाब पेटी उच्च वायु दाब
पेटी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि यहां से जो ऊपर उठी हुई पवने थी वहां पर ऊपर विक्षेपी बल और ठंडी होकर बाहरी होकर नीचे उतरते हुए 30 से 35 डिग्री पर उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी बना दी गई है। ठीक है, ये पढ़ा हमने। इससे आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में घूर्णन से उत्पन्न कोरियालिस बल की अधिकता के कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पौने फैल जाती है। इस कारण यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो पढ़ा वो हमने रिटर्न लिख लिया। उसके आगे की बात करते हैं। आगे हमने दोस्तों पढ़ा ग्लोब पर 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में ग्लोब पर 85 से 80 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में ऊपर उठी हुई पौने यहां पर तापमान की अत्यंत कमी के कारण यहां भारी होकर नीचे उतरते हुए ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर दोनों गोलार्धों पर उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। तापमान की अत्यंत कमी के कारण वायु नीचे भारी होकर उतर जाती है, उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। उसके बाद की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा
ग्लोब पर तीन प्रकार की कुल 7 वायु दाब पेटी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हमने दोस्तों इससे आगे हमने देखा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी क्या है दोस्तों? ये ताप जनित है। क्या है? पेटी ताप जनित है। इसको और थोड़ा क्लियर कर लेंगे। एवं उपोषण उच्च वायुदाब पेटी एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी गति जनित है। गति जनित है। दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। तो आगे हमने देखा दोस्तों पवने सदैव हाई प्रेशर से, ठीक है, उच्च वायुदाब से लो प्रेशर यानी निम्न प्रेशर पवने सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, परंतु वायुमंडल में या पृथ्वी पर वायुमंडल में विक्षेपी या कोरियालिस बल के कारण अपने प्रवाह मार्ग से मुड़ जाती है। ये चीज हमने पढ़ी दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो आगे हमने पढ़ा कि ये आदर्श स्थिति कब बनती है। तो उसमें हमने दोस्तों पढ़ा कि ग्लोब पर यह वायुदाब पेटियां उस आदर्श स्थिति में बनती है जब सूर्य
भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तथा सूर्य उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की स्थिति में पौने एवं पेटियां 5-5 डिग्री खिसक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो पढ़ा वो हमने लिख लिया है। हमने सबसे पहले देखा, एक बार देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व। तो ये 5 थे। कौन से थे? तापमान था, जलवाष्प था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, समुद्र जल से ऊंचाई थी, पृथ्वी की दैनिक गति थी। उसके बाद में हमने देखा कि ग्लोब पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में जो पवनें होती हैं वो तापमान की अधिकता एवं अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ऊपर उठ जाती है और वो ठंडी विक्षेपी बल के कारण दोनों गोलार्धों में बिखेर दी जाती है, फैल जाती है और वो ठंडी होकर हल्की होकर वो 30 से 35 डिग्री के बीच में उतरने के बाद में क्या बन जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। हमने ये लिख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि ग्लोब पर सबसे अधिक कोरियालिस बल 60 से 65 डिग्री के बीच में लगता है। इस कारण यहाँ की पवनें फैल जाती है और फैलने के बाद में यहाँ निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है और वो दोनों तरफ मुड़ जाती है विक्षेपी बल के कारण। और जो दक्षिण की दिशा में होती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंदर उतर जाती है और जो ध्रुव की तरफ जाती है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी बना देती है दोस्तों, जो कहां पर 85 से 90 डिग्री के बीच के अंदर उतरते हुए अपनी ये उच्च वायुदाब पेटी बना देती है, जिसे हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखा कि ग्लोब पर 3 प्रकार की पेटी बन रही है और कुल की बात करें तो कुल 7 प्रकार की वायुदाब पेटी बन रही है दोस्तों, पढ़ लिया हमने। उसके बाद में हमने देखा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी कौन सी है दोस्तों, इसके बाद की बात करते हैं। यह आपकी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कैसी हुई कि वायु यहां से गति कर गई, ऊपर उठ के गति कर गई, यहां उतर गई। ठीक है, और यहाँ की पवनें ऊपर उठ के गति करके ध्रुव की तरफ चली गई। तो ये दोनों पेटियां हैं वो गति करके जा रही हैं, यहाँ पर पवनें गति कर रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया दोस्तों? इसको हम दोबारा से देखते हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है, यहाँ पर तापमान अधिक है तो तापमान की वजह से यहाँ की वायुदाब ऊपर चली गई, तो यहाँ ताप काम कर रहा है और यहाँ पर तापमान सबसे कम है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी क्या होती है, यहाँ तापमान के कारण दोनों पेटियां बन रही है, इसलिए ये दोनों पेटियां क्या होगी? ताप जनित होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये होगा, ये ताप जनित होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? गति हो रही है, तो यहाँ से पवनें उठी और गति करके यहाँ पर जा रही है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बन रही है 30 से 35 डिग्री के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की जो पवनें हैं
वो कोरियालिस बल के कारण गति कर रही है, फैल रही है। तो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है, गति जनित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये कौन सी है, ये गति जनित पेटी है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। दोस्तों पवने सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, पता है अपने को, पर विक्षेपी बल क्या कर रहा है, उनकी दिशा को मोड़ देता है। ये चीज इसके अंदर बताई गई है। आगे हमने लिखा कि ये आदर्श स्थिति कब बनती है, जब सूर्य वो मध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो क्या होता है, वायुदाब पेटियां और पौने भी 5-5 डिग्री ऊपर और नीचे चली जाएगी उसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अपने को समझना है, देखना है, और इसके बाद में सब कुछ समझ में आने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।